जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जो यदि आप सभी लोग धनतेरस पर कर लेते हैं तो आपके कितने भी हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से भी प्राप्त आपको नहीं हो पा रहे हैं और जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी नहीं चल रहा हो, चारों तरफ से सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने चैनल पर आप सभी प्रियजनों का सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सफाई करते समय धनतेरस पर एक चीज घर से कभी भी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या फिर दीपावली पर। कौन से झाड़ू खरीदे, सीको वाले, प्लास्टिक वाले, नारियल वाले, कौन से झाड़ू खरीदना आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपावली और धनतेरस इसके बारे में जितनी भी बातें हैं, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से शेयर करने वाली हूँ। साथ ही जानेंगे कि दीपावली और धनतेरस पर क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे होता है चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह होता है चौदस, जो नरक चतुर्दशी होता है, जिसको हम आम भाषा में नरक चतुर्दशी बोलते हैं उस दिन। और उसके बाद होते हैं दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आता है गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस तरह से इसको 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। और एक चीज और, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि दिवाली कब है, दिवाली का त्योहार कब मनाया जाएगा। तो देखिए दिवाली 31 अक्टूबर 2024 को है और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं। यदि सही तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती हैं, जिससे आपका जो घर है वह हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूंगी कि आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखना। भक्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई बता देंगे। तो मैं जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ उसको जरूर करना। उसको करने से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भक्तों, दीपावली की रात माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता है कि जो कच्चे चने की दाल माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाती है तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पांचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देवी लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी चीजें खरीदते हैं,
जैसे कि चल संपत्ति है या फिर अचल संपत्ति है, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज्यादा से ज्यादा चल और अचल दोनों संपत्ति खरीदनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन जो भी संपत्ति खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं इसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो सनातन पांचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पांचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो भी खरीद सकते हैं आप उसको खरीद लीजिए। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। देखिए, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली के दिन हर एक मनुष्य के द्वार पे जाती है, यानी कि उनके घर पे जाती है माता लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी। अगर घर का वातावरण पवित्र है, सुगंधित है, आपने अपने घर में धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है, तो बिना पूछे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। और माता लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन के, रुपयों के, पैसों की कभी भी कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदी चीजें हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी प्रवेश करती है, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जिसे हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटा बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, या स्टोर रूम में जो भी रखा हुआ है। सनातनी शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटी हुई जो चीजें हैं वो नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में खुशियां आती हैं। दिवाली हमारे जीवन में अच्छे समय को लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है कि उसका समय अच्छा हो, उसका साथ दे, और जो घड़ी है वे इस बात का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हो, और जिनके घर में टूटी हुई घड़ी है, इसे बिल्कुल भी अपने घर में ना रखें। और रुकी हुई घड़ी भी ना तो खुद पहने और ना ही अपने घर में रखें, क्योंकि इससे निगेटिविटी प्रभावित होती है, इससे वास्तु दोष लगता है। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दिवाली देखिए जो रोशनी का त्योहार समझा जाता है। देखिए, माता लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहाँ अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आपके घर पे लाइट बल्ब खराब है तो उसको तुरंत ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए, और घर में उसको यथोचित ढंग से रखना मत भूलिए। और जहाँ पर आपके घर में अंधेरा हो वहाँ दीप से उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे पुराने जूते चप्पल। देखिए दोस्तों, अच्छा खाना और पहनना ये सुख संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं या फिर फटे पुराने जूते हैं ये नेगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। और जो लोग फटे पुराने चीजों को पहनना शुरू कर देते हैं तो वहां पर दरिद्रता की निशानी होती है, और ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी कभी भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं बरसाती। तो दिवाली के दिन फटे जूते चप्पल यदि आपके घर में है या फटी सामग्री जो भी आपके घर में है इसका उपयोग ना करें। और एक खास बात का ध्यान रखना कि घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी उस दिन आपके घर में प्रवेश करती है, आपके घर में निवास करती है, जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर होते हैं। देखिए, जूते और चप्पलों में मनुष्य के दुर्भाग्य और सौभाग्य यह दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो यदि आप जो है दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन आपके घर के मेन गेट पर फटे पुराने जूते चप्पल बिल्कुल भी मत रखना, नहीं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की घर में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए
और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा की जो नदी है उसमें बहा दें, तो इसका क्या फायदा होगा कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो ये थी वो चीजें जो दिवाली से पहले आपको अपने घर से हटा देना चाहिए। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस पर कौन सी चीजों को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देख और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 33 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बना रहता है। अगर आप ये चीजें खरीदने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तुएं खरीद करके ला सकते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत ही शुभ होता है, मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आधा बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत ही शुभ होता है, मंगलकारी समझा जाता है। 800 से लेकर के 900 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदें जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दिवाली के दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। झाड़ू खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। देखिए, जो झाड़ू होता है वे माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है, और ये राहु का प्रतीक होता है। तो माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है, अर्थात कचरे को गरीबी। आप अपने घर में नया झाड़ू खरीद करके लाएं तो माता लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता भी दूर होती है। जो मनुष्य यह उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी होती है कि आप जिसकी कामना भी कभी नहीं कर सकते, या फिर यूं कहें कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाएं। धनतेरस या फिर दिवाली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं, इससे आपके घर में संपन्नता आती है। इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं। जो यंत्र होता है, जो श्री यंत्र होता है, उसमें देवी देवताओं का वास होता है, और देवी देवता श्री यंत्र से अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और श्री यंत्र में उस देवी देवता के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है यह माता लक्ष्मी का भी स्वरूप माना गया है। तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माता लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर धनतेरस से दिवाली के विधि विधान से पूजा करते हैं, और धनतेरस के दिन दिवाली के दिन इस श्री यंत्र के विधि विधान से पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद जब आप इसको अपने रूम में रखते हैं या फिर अपने पूजा घर में रखते हैं, जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी बढ़ाएगी। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सब सुखों की प्राप्ति होगी। पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य इस दिन अधिक देर तक सोती है उन्हें माता लक्ष्मी बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, और उनसे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए नाराज हो जाती है। उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि यह जो दिन होता है माता लक्ष्मी को हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने, सौभाग्यवती बनना है। हर तरह के सुखों को इस दिन यदि आप जल्दी उठते हैं तो आप इसको पा सकते हैं, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते हैं समय भी उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चलिए, और दिवाली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। आप इनका अनादर कभी भी ना करें।
यदि आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे कुपित हो जाएंगी। आप इनका निरादर करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर से प्रस्थान कर देंगी। क्योंकि जो बुजुर्ग का अपमान करते हैं, समझो कि वो देवी देवताओं का अपमान करते हैं, और यदि देवी देवता का अपमान होगा तो माता लक्ष्मी जरूरी रुष्ट हो जाएंगी। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। सदा माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न रहेंगी। और दिवाली के दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी नाराज होती है। तो इस दिन आप जो है साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रखें। झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं का दिशा कहा जाता है। और झाड़ू को किसी भी कीमत पर इस दिन पैर से लगने मत देना। और यदि ऐसा होता है तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी कहा जाता है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैरों से लगने मत देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। यदि आप पैर से झाड़ू को मार रहे हैं तो आप झाड़ू को नहीं बल्कि आप माता लक्ष्मी को मार रहे हैं। इससे माता लक्ष्मी कुपित हो सकती हैं। तो देखिए, माता लक्ष्मी जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी जल्दी वो गुस्सा भी हो जाती हैं। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचल कहा गया है। माता लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं टिकती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत भी अनादर करें तो ये तुरंत ही रुष्ट हो जाती हैं। ये जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी जल्दी ये रुष्ट भी होती हैं। तो आप जो है झाड़ू को बिल्कुल भी उस दिन आप पैर बिल्कुल भी भूल कर मत लगाना, इससे अब शगुन भी होता है। और यदि आप करते हैं तो आप झाड़ू को ठोकर नहीं बल्कि माता लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। और जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार देते हैं, लक्ष्मी को अपने घर से भगा देते हैं, फिर ऐसे में उनके घर में हमेशा के लिए गरीबी का वास हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। और वैसे दिवाली के दिन कभी भी अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते चले आ रहे हैं, आपने अपने घर में अक्सर सुना भी होगा। देखिए, दिन अंधेरा होने के पूर्व ही आपको अपने घर में बिल्कुल भी कूड़ा कचरा नहीं रखना है। आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना है। और दिन डूबने के बाद यानी कि संध्या डूबने के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना है। और दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में किसी भी जगह पे अंधेरा होने बिल्कुल भी मत देना। दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित करना। आप उसको लाइट लगा के कर सकते हैं या फिर बल्ब लगा के कर सकते हैं, या फिर आप उस दिन वहां पर दीपक भी रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस दिन क्या खरीदना नहीं चाहिए। देखिए, जो दिवाली है धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्मशास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाता है। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो उसको लाने से आपके घर में सौभाग्य लेकर वह चीज आता है, ऐसी सामग्री जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य आता है। दिवाली के दिन स्टील के बर्तन और उनसे बनी वस्तुओं को खरीद करके नहीं लाना चाहिए। इसे खरीदने से हमेशा बचनी चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने हुए जो भी कई बहुत सारी वस्तु होती है उसको खरीद करके लाते हैं। देखिए, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास होता है, और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही कलह एवं क्लेश उत्पन्न करती है। देखिए, पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे हैं। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं। यदि आप स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है? तो ऐसे में आपको उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है खास ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काले वस्तु की खरीदारी मत करिए। देखिए, जो दिवाली का दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए और ना ही काले रंग का कोई सामान लाना चाहिए। यह तो बिल्कुल भी भूल करके मत खरीदना और ना ही घर में लाना, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है वे काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं तो इससे राहु की शक्ति आ जाती है और केतु की भी शक्ति आ जाती है। लक्ष्मी की कुदृष्टि लग जाती है और ये सारे बेकार ग्रह आपके घर में आ जाते हैं, तो आपके घर में कलह एवं क्लेश लेकर आते हैं। तो काले कलर की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज दिवाली यानी कि अमावस्या के दिन लाने से बचना चाहिए। चप्पल भी घर में खरीद करके लाते हैं तो आपको दिवाली के दिन चप्पल और जूते भी खरीद करके नहीं लाना चाहिए। कई बार दिवाली के दिन जो बड़े बड़े सामान है खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जैसे कि धारदार हथियार, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार जिनको कहे गए हैं, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं
और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 बजे के बाद अगर आप अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर देते हैं माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और उस धनिये पे थोड़ा सा इत्र लगा करके इसका प्रयोग करते हैं तो ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्न करती है और माता लक्ष्मी इससे बहुत ही प्रसन्न होती है। तो धनिये पे थोड़ा सा इत्र डाल करके उसका छींटा मार करके आप इसका छिड़काव पूरे घर में कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में साल भर तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, आपका घर अन्न धन से भरा रहेगा। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जा करके आप इसको गाड़ सकते हैं, खुदाई करके आप उसको लगा सकते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होती रहेगी, जैसे जैसे धनिया का पेड़ उगेगा, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। बाद में इस धनिया को आप अपने खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दिवाली या धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। भक्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है।